हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, और कल जो सुबह का छोटा सा पार्ट डाला था वीडियो का, उसी से आगे का पार्ट है ये। और मैं छत से ही मटकी कुछ खाली करके लाई थी, तो इनमें भी यही कटिंग लगा के और इनको तैयार करूँगी। तो करीब करीब 1 साल बाद ये पौधा ग्रो हुआ अच्छे से, और इसकी बहुत सारी कटिंग तैयार हुई। 1 साल की मेहनत जो थी मेरी रंग लाई। और 1 साल पहले मैंने यही सोच के लगाया था कि जब मैं झरना बनाऊंगी तो उसके चारों तरफ कुछ इसी तरह के पौधे लगाऊंगी, जो कि देखने में भी अच्छे हों और एक घास के जैसे लग रहे हों, गुच्छे के जैसे। और उसके लिए मैंने कई पौधे ऐसे चूज़ किए और लगाए भी, लेकिन उनमें से एक ही ये पौधा चला। और कुछ टर्टल वाइन चला एक गमले में, और 2-3 गमलों का तो सूख गया है। तो कुछ घास जैसे कई पौधे लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं चला। ये एक ही पौधा ऐसा चला जो कि काफ़ी समय तक एक ही स्थिति में रहता है, और अगर सूखता है तो काफ़ी समय बाद सूखता है, और काफ़ी आसानी से लग भी जाता है। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और 1 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं झरना बनाऊंगी, लेकिन फिर स्थितियां काफ़ी बिगड़ चुकी थी, स्वास्थ्य मेरा काफ़ी बिगड़ चुका था, तो सोचने की क्षमता ही नहीं बची थी जिससे कि मैं इस बारे में कुछ सोचूं। और उस 1 साल के समय में ये पौधा काफ़ी ग्रो हो गया, फ़ायदा मिला मुझे। ऐसे मुझे फिर से पौधे लाने पड़ते बाहर से, लेकिन जो होता है अच्छा होता है। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। और जब भी मैं पौधे लगाती हूँ तो मुझे एक घटना याद आ जाती है। शुरू शुरू में जब, और पौधों का शौक़ मुझे पहले से ही था, बचपन से था, क्योंकि मेरे पिताजी बागवानी किया करते थे। और बहुत बड़ी जगह थी हमारे बगल में है, उसमें पूरे में पिताजी मेरे सब्जी, फूल, फल, बहुत अच्छी बागवानी किया करते थे। तो उनको देख देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया था। तो जब शुरू शुरू में शादी हुई, उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे लगने लगा कि मैं यहाँ भी पौधे लगाऊं, क्योंकि तब क्या था कि हमारे क्षेत्र में पौधे कहाँ मिलते हैं मुझे नहीं पता था। तो मैं कानपुर से पौधे लाया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड आ रहे थे पौधे लेके। अच्छा, उनको ज़्यादा पौधों का ज़्यादा शौक़ नहीं था। हाँ, वो मेरा सपोर्ट करते थे। अगर मैं कह देती थी कि हाँ ये लेना है, तो वो लेने के लिए चले जाया करते थे साथ में, लेकिन उनको ज़्यादा शौक़ नहीं था। लेकिन मेरा विरोध कभी उन्होंने नहीं किया। फिर धीरे धीरे मैं लाने लगी कानपुर से। तो एक बार का वाक़या है, आपको बताऊं कि जैसे ही पौधे लेके, और करीब 10 पौधे थे और सभी प्लास्टिक वाले बैग में थे, बड़े बड़े पौधे थे। और 10 पौधे बड़े बड़े, काफ़ी बड़े, बोझ हो जैसा बन जाता है उनका। और झोले में ले रखा था मैंने, एक बैग जैसा था प्लास्टिक का, उसी में। और लेके हम लोग जैसे ही हाईवे पे चढ़े, थोड़ा दूर आगे बढ़े, वैसे ही हमारी बाइक पंचर हो गई। और करीब 4-5 किलोमीटर मुझे और मेरे हस्बैंड को पैदल चलना पड़ा। उन्होंने गाड़ी संभाली और मैंने पौधे। और उस दिन के बाद, उस दिन मैंने कसम खाई कि अब अगर मुझे पौधे खरीदने हैं या लगाने हैं तो मैं अपने ही क्षेत्र में ढूंढूंगी, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बाहर निकलती तो थी नहीं। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं एक बार भी कानपुर से पौधे नहीं लाई। और फिर मैंने अपने ही क्षेत्र में एक नर्सरी ढूंढी। एक दिन मैं निकली गाड़ी लेके, और फिर ढूंढ के निकाला, और नर्सरी वाले माली से बात करी। मैंने कहा कि देखिए, आप मुझसे कुछ पैसे ज़्यादा ले लिया करो, लेकिन आप मुझे घर में पौधे दे जाया करो। पहले तो वो नहीं तैयार हुआ, फिर काफ़ी मुश्किल से वो तैयार हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पौधे कहाँ लेंगे, कितना लेंगे। लेकिन मेरे पास उस समय भी बहुत सारे गमले थे, और मैं काफ़ी गमले कानपुर से ला के पहले से ही रखी थी। शौक़ था, करना था, एक जुनून जैसा था कि मुझे
पौधे तैयार करने हैं, क्योंकि अच्छा वातावरण तैयार करना, अपने घर का पौधों के साथ जुड़ना और अच्छे वातावरण में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए एक बार तो वो आया तो मेरे हस्बैंड ने और कुछ उनके दोस्त थे, उन्होंने उसको भगा दिया। फिर वो दोबारा आया, काफ़ी मुश्किल से, कुल मिला के काफ़ी मुश्किल से फिर वो धीरे धीरे आने लगा। फिर मैं उसे कुछ पैसे ज़्यादा देती रही कि जिससे कि ये आता रहे, क्योंकि उस समय क्या था कि पौधे लगते ही नहीं थे मेरे हाथ से। मैं इतना कोशिश करती थी, इतना कोशिश करती थी, पर पौधे मेरे हाथ से नहीं लगते थे। लगाऊं सूख जाए, लगाऊं सूख जाए। लेकिन ये जो जुनून था, वो जितने बार पौधे सूखते थे उतने बार मेरे अंदर एक आता था भाव कि लगाऊंगी ज़रूर, भले ही पौधे ना चलें। लगाऊंगी ज़रूर, पर भले ही पौधे ना चलें। यही सोचते सोचते और फिर मैं पौधे लाती रही, लगाती रही, और फिर आज ये एक अच्छी सी बागवानी मैंने तैयार कर रखी है अपने घर में। और इसके यहाँ इन पौधों के आसपास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, बीच में मैंने ये पॉट्स तैयार कर रही हूँ झरने में लगाने के लिए, तो इसमें छेद किया है मैंने। धीरे धीरे तैयारी करूँगी, तब जाके कहीं अपना जो सोच है उसे स्वरूप दे पाऊँगी, क्योंकि किसी भी काम को सोचने में और करने में काफ़ी अंतर होता है। और 1 साल का समय लग गया मुझे इन सब चीज़ों को स्वरूप देने में। और इधर देखिए, खेत से सब्जी आई थी तो इसको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि इसी के साथ साथ पौधों में पानी डालूँगी। और जो लौकी ख़राब थी उसको हटा दिया, और जो कल की रखी हुई थी लौकी, उसको गाय को काट के डाल दिया, क्योंकि जब बच्चे खाते नहीं हैं तो मैं ही अकेली कितनी लौकी खाऊंगी। लेकिन तरोई लौकी बीच बीच में मैं अपने लिए बना लेती हूँ, बच्चों के लिए नहीं बनाती, और बच्चे खाते भी नहीं। बनाने से फ़ायदा भी क्या है। और फिर देखिए, मैं आ चुकी थी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ज़िद जैसी बन जाती हैं, और फिर वो ज़िद रंग लाई, मेरी मेहनत रंग लाई। और अब खूब सारे पौधे मैंने तैयार कर, अब तो कोई भी पौधा किसी भी तरह से लगा दूँ आसानी से लग जाता है। इस चीज़ का ये मतलब है, जितना मैंने सोचा कि जब हमारा समय नहीं अच्छा होता तो पौधे भी हमारा साथ छोड़ देते और हमारे हाथ से लगते नहीं हैं। और फिर धीरे धीरे जब लगने लगे, और एक चीज़ और मैंने देखी कि जब बुरा वक्त आने वाला होता है तब भी पौधे हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल हैं मेरे जीवन के, जो कभी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो है नहीं कि मैं अपने सभी विषय में आपसे बातचीत करूं, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। कभी मौका मिला तो शेयर ज़रूर करूंगी, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। पौधों के साथ जुड़ने का भी मेरा एक अनुभव रहा, और जो अनुभव बहुत अच्छा भी रहा, बहुत बुरा भी रहा। लेकिन मेरा जो ये लगाव था, जो मेरा प्रेम था पौधों के प्रति, वो धीरे धीरे रंग लाया और मैं कामयाब हुई। और आज एक अच्छी सी बागवानी मेरे घर में है, और कहीं मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो इन पौधों के पास बैठ जाती हूँ, और यकीन मानो आप, ये पौधे सारे जवाब देते हैं। अगर मैं कभी दुखी होती हूँ ना, तो ये पौधे अगर इनके पास बैठ के इनको देखो तो ऐसा लगता है कि ये कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा दुखी आप लोग नहीं हो। क्योंकि प्रकृति के किसी भी वातावरण में, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, हम कैसे ग्रो करते हैं। तो जब कभी पौधों को देखती हूँ तो वही भावना आ जाती है कि वाकई में जब जीव जंतु, पौधे सभी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते। हम तो इंसान हैं, हम तो इनसे फिर भी अच्छे हैं। हम तो दूसरों के आश्रित नहीं हैं, और ये तो हमारे आश्रित हैं कि अगर हम इनको पानी देंगे तभी इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बारिश 12 महीने नहीं होती है। जब इनकी हम केयर करेंगे तभी हो। और मनुष्य क्या है,
मनुष्य अपनी भी केयर करता है और सभी की। तो कितनी भी समस्या हो, कितना भी मैं परेशान होती हूँ, तो इन पौधों के पास ही बैठ जाती हूँ, तो अपने आप ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।